Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain what is emergency response plan. It's very important topic and very important training session. So आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ आएगी। अगर आपने हाफ में स्किप कर दी तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो एमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या होता है? ठीक है, प्रीपेयर एमरजेंसी रिस्पांस प्लान एंड टीम। ठीक है, प्रिवेंट फैसिलिटीज एंड इंजरीज, reduce damage to buildings, stock and equipment. Number 4, protect the environment and the community. Number 5, emergency alarm system, courier team, development, governance, structure of emergency system. Number 6, train teams for life-saving techniques such as first aid, फायर फाइटिंग, मॉक ड्रिल। ठीक है, ये जो आपके सामने मैंने 6 टाइप्स की एमरजेंसी रिस्पांस आपको बताई हैं। ठीक है, ये तो वो हैं। ठीक है, जो फर्स्ट है इसका मतलब ये है कि आपने एमरजेंसी रिस्पांस टीम बनानी है। ठीक है, जब आपने ये टीम बनानी है तो आपके पास इन बंदों के नाम होने चाहिए और साथ में फ़ोन नंबर होने चाहिए आपके पास, और इनका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। यहाँ ये तो आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर इंडस्ट्री के अंदर आपने ये एमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना है, ठीक है, तो आपको एक ट्रेनिंग सेशन डेवलप करना होगा। उस सेशन के दौरान आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से एक एक बॉयज़ या एक एक जेंट्स को आपने एक लेना है। ठीक है, उनको एक ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के दौरान क्या आपने बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है, एमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाने का ये मकसद होता है कि किसी भी जगह पे जब भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपने लोगों को कैसे, किस टेक्निक से लोगों को उस जगह से आपने बाहर लेके जाना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने एमरजेंसी रिस्पांस प्लान को प्रिपेयर करना है। तो टीम को आपने पहले ही ट्रेनिंग दे देनी है कि एमरजेंसी रिस्पांस प्लान में क्या कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि आपस में आपका कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, 24 आवर बंदों के नंबर ऑपरेशनल होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सम टाइम ये होता है कि एमरजेंसी के तौर पे बंदे को आपने कॉल की है, ठीक है, उस बंदे का नंबर ऑफ जा रहा है, तो भाई यहाँ पे आके आपकी ट्रेनिंग भी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, और उस बंदे का जब रिस्पॉन्स नहीं देना तो ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट और डिज़ास्टर का रूप ले सकता है। ठीक है, एक तो एक्सीडेंट होता है, डिज़ास्टर होता है। ठीक है, उसका मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो एमरजेंसी रिस्पांस प्लान के तौर पे आपने सबसे पहले टीम बना ली। ठीक है, उसके बाद आपने उस टीम को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के बारे में बताना है। ठीक है, कॉल फ़ोन के बारे में आपको मैंने पहले बताया कि सभी के नंबर आपके पास होने चाहिए, और मेन जो मकसद है ना कि आपका एग्ज़िट एंड इंट्रेस्ट 24 आवर्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़िट कहते हैं बाहर निकलने को, ठीक है, इंट्रेस्ट कहते हैं जहाँ पे से आपने इंटर होना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक घर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। आप जब अपना कोई गेट या दरवाज़ा का नॉक करते हो ना, वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपका वही दरवाज़ा सामने के रुख पे लगा हुआ है, ठीक है, उस दरवाजे के अलावा वो आपका एग्ज़िट होगा। समझ आ रही है मेरी बात? जैसा कि आपको इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। टॉप 10 एमरजेंसी रिस्पांस प्लान टेम्पलेट्स विद सैम्पल्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, आपके सामने जो ट्रेंड पर्सन है ना, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में कंप्लीट खड़ा है, ठीक है, उसके पास माइक है और लोगों को वो कह रहा है कि एग्ज़िट के बाहर निकल जाएं। ठीक है,
अभी आपके सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है 2 जेंट्स एंड 2 लेडीज़ हैं, ठीक है। इनके जो सरफेस एरिया है सामने कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए हर बार यही फोकस होती है ट्रेनिंग पे कि अगर आप इमरजेंसी हो जाए तो आपका एग्ज़िट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एग्ज़िट क्लियर है, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है। सम टाइम ये होता है कि बंदे को इल्म ही नहीं होता, लाइल्म ही कर जाता है, इग्नोर कर जाता है, और कुछ बंदे इसी वजह से बहुत बड़ी परेशानियों में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने अपना एग्ज़िट का और रास्ता क्लियर करना है, ठीक है। तो इस जो अमल पे कुछ मेथड्स भी अप्लाई किए जाते हैं, जैसा कि रेगुलर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल्स, रेगुलर ड्रिल्स इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्टर्स, इमरजेंसी ड्रिल विद कॉरपोरेट सर्किट मैनेजमेंट टीम, तो थर्ड पार्टी ऑडिट्स, HSE मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिवाइज। ये जो आपके सामने 5 कंपोनेंट है, ठीक है। इससे ये मुराद है कि कोई भी न्यू बंदा, ये मैं फैक्ट्री के लिहाज से, ठीक है, फैक्ट्री इसलिए आपके लिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके फौरी। वैसे एक इंडस्ट्री जो है प्रोफेशनल बंदा इंडस्ट्री कहता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बंदों को इस चीज़ की समझ आए, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो होती है ना, उसके अंदर एक समझ ले एक घर होता है, ठीक है। वो घर ऐसा होता है कि उसके अंदर डिफरेंट मशीनें होती हैं, ठीक है। डिफरेंट मशीन के लिए आपको मशीन ऑपरेट करने वाली टीम भी चाहिए, ठीक है। वो जब टीम आ जाती है, ठीक है, सबसे पहले आपने उनको ट्रेनिंग डिलीवर करने है हेल्थ एंड सेफ्टी की, ठीक है, कि क्या रिस्पॉन्स प्लान होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपने यूज़ करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट से आपने अवॉइड करना। अवॉइड कहते हैं कि परहेज़ करना, उस चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो जब आप ये अमल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप ना कोई भी एक्सीडेंट होने से के चांस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हर बंदा ट्रेंड होता है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम जो होती है ना फेस करनी होती हैं, उससे बंदे की बचत हो जाती है, सेव हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑडिट्स होता है ना थर्ड पार्टी का, वो थर्ड पार्टी का बंदा आता है, ठीक है। वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी सी बात है, ठीक है। आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा एक अलहदा, लेकिन टचिंग थोड़ी सी कर देता है इसमें। बाहर से बंदा आता है, आपकी इंडस्ट्री को चेक करता है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ें बस शामिल है। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मैंने एक सेपरेट से एमरजेंसी रिस्पॉन्स साइकिल का एक छोटा सा आपको समझाने के लिए लगाई हुई है, ठीक है। इसमें जो आपको 5 कैटेगरी नज़र आ रही है, जो पहले मैंने आपको कैटेगरी को अंडरस्टैंड करवाया वो डिफरेंट थी, ठीक है, लेकिन ये भी उससे डिफरेंट है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट वाली है रेड वाली, वो है एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग ट्रेनिंग एंड एक्सक्यूजेस। इसमें वही सारी ट्रेनिंग आ गई है जो आपको मैंने पहले बताई है, ठीक है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है माउंटिंग एन इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स, वही है कि आपने जो टीम बनानी है उसका रिस्पॉन्स आपको इफ़ेक्टिव है, ठीक है। जो थर्ड वाला है इंसिडेंट मिटिगेशन एंड स्टेबलाइजेशन, इसमें जो आपने मॉनिटरिंग करनी है ना, आपका वो लहजा और आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी टीम को कैसे बताना है, कैसे हैंडल करना है, कि कैसे आपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के तौर पे अपना कार्रवाई और अपना जो एक्शन है क्या दिखाना है, ठीक है, ताकि जिसका रिज़ल्ट पॉजिटिव से पॉजिटिव आए, ठीक है। और साथ में फैसिलिटी प्रोसेस एंड बिजनेस रिकवरी, ये चीज़ है कि आपने फैसिलिटी भी देनी है, ठीक है, प्रोसेस भी चलते रहने देना है, और बिज़नेस की रिकवरी भी करनी, कि आपने जो भी वहाँ पे मशीन वगैरह ना उसको सेव रखना है, ठीक है। रिटर्न टू नॉर्मल ऑपरेशन, के एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हो गया, ठीक है, आपने ट्रेनिंग वगैरह बंदों को दी हुई थी, बंदे इवैक्यूएट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं एग्ज़िट के तौर पे, और आपने बिजनेस रिकवरी कर ली है। उसके बाद आपने नॉर्मल कंडीशन करनी है उस एरिए की, ठीक। नॉर्मल कंडीशन करने के बाद आपने एक अलहदा से प्रेजेंस शीट बनानी है, ठीक है। ये किस एरिए पे आपका इशू बना है आपने वो बनाना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, ठीक है, तो आगे आपको अलहदा मैं डिस्कस करूँगा। तो
ये है कि आपने फिर एक प्रेजेंट शीट बना लेनी है, वो रिकॉर्ड अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि आने वाले कल में आपकी जो परेशानी आपको फेस करनी पड़ी है आपको लहदा ना करना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मज़े की बात यह है कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि अच्छी चीज़ हर बंदा देखे, ठीक है। तो हर बंदा देखेगा, हर बंदे के पास नॉलेज होगा, ठीक है। नॉलेज के तौर पे बात आपको ये मैंने शेयर की है, ठीक है। और इसके साथ आपने वीडियो को शेयर भी करना है, सही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो काइंडली आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है, तो मैं आपके लिए एक अलहदा सेपरेट पोर्शन बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। साथ ही इसके अगर आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी के अलावा, ठीक है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपके लिए वीडियो एक बना दूंगा स्पेशली विद आपका नेम लेके, ठीक है, ताकि आपकी फरमाइश पे वो मैंने वीडियो बनाई होगी, सही। टेक केयर एवरी टाइम, अल्लाह हाफिज़, सी यू।